नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ राजस्थान संत संप्रदाय भाग 8, यानी संतों के हमारे सारा चैप्टर हो चुका था। आज हम शुरू कर रहे हैं संप्रदाय, जिसमें सबसे पहला है रामानंदी संप्रदाय। इसको रसिक संप्रदाय भी कहते हैं भाई। इस संप्रदाय के लोग राम जी को रसिक नायक के रूप में पूजते हैं। रसिक नायक के रूप में पूजते हैं। इसीलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया रसिक संप्रदाय क्यों कहते हैं। रामानंदी संप्रदाय को यानी राम से रिलेटेड है, यानी राम जी की पूजा किसके रूप में करते हैं? रसिक नायक के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण भट्ट की पुस्तक है आपके राम रासो। इस पुस्तक में राम व सीता जी के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इनके देखो रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र। पहला है गलता जी। ठीक है, ये है कृष्णदास जी। ठीक है, पयहारी। कृष्णदास जी पयहारी यहाँ के संस्थापक हैं। ठीक है, आमेर के शासक पृथ्वीराज व उनकी पत्नी बालाबाई कृष्णदास जी के अनुयायी थे। ये वही पृथ्वीराज जी हैं जो संग के साथ गए थे युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, तो गलता जी के अंदर जो संस्थापक थे उनका नाम है कृष्णदास जी, और पयहारी भी इन्हें कहते हैं। पयारी या प्यारी। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ ले तो वो गलता जी से रिलेटेड है। और कौन से संप्रदाय से है? रामानंदी संप्रदाय से। ठीक है, इनका दूसरा जो केंद्र है वो है आपका रेवासा। और रेवासा कहाँ है? सीकर। इनके जो प्रमुख हैं संस्थापक वो है अग्रदास जी। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। रामानंदी संप्रदाय, इन्हें रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के लोग राम जी को रसिक नायक के रूप में पूजते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम पड़ा? इस संप्रदाय का रसिक संप्रदाय पड़ा। कृष्ण भट्ट जी की पुस्तक है राम रासो। कई बार पूछ लेता राम रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या मिलता है? राम व सीता जी के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। प्रमुख केंद्र है गलता जी। कृष्णदास जी पयहारी इनके संस्थापक है, और आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज व उनकी पत्नी बालाबाई इनके अनुयायी
थे। इसके बाद में है रेवासा सीकर, दूसरी ब्रांच इसकी, किसकी? रामानंदी संप्रदाय की। यहाँ पे संस्थापक है अग्रदास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है आपका निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, कहाँ है? सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक ये है परशुराम जी। परशुराम जी क्या है? इनके संस्थापक है। निम्बार्क संप्रदाय के लोग राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानते हैं भाई। कौन से संप्रदाय के लोग मानते हैं? राधा जी को कृष्ण की क्या मानते हैं? पत्नी मान। ठीक है, यहाँ के लोग राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय में मेला जो लगता है वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इसे राधा अष्टमी भी कहते हैं, राधा अष्टमी। इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला अपना तीसरा, लाल दासी संप्रदाय। नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर में इनका क्या है? आपके संस्थापक हैं आपके लालदास जी। मेव जाति के लकड़हारे थे ये। मेव जाति क्या थे? लकड़हारे। लालदास जी के गुरु थे गद्दन चिश्ती, गद्दन पीर चिश्ती। ठीक है, और जैसे नगला जहाज भरतपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लालदास जी ने अपने उपदेश किस भाषा में देंगे भाई? मेवाती भाषा में। मेवाती भाषा में। ठीक है, मेव जाति के क्या थे? ये लकड़हारे थे। और नगला जहाज भरतपुर इनकी मुख्य पीठ। लालदास जी संस्थापक होंगे और गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। और इन्होंने उपदेश किन सी भाषा में दिए हैं? मेवाती भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 8 में इतने ही करते हैं। अगले पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।